जय हिंद दोस्तों। मैं इस चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का। और ये जो एग्ज़ाम है जो मैं करवा रहा हूं वो है 11 अगस्त 2021 का एसएससी सीएचएसएल टायर 1। देखो, एक न्यूज़ ये है कि अभी एमटीएस के पेपर चल रहे हैं कंटिन्यूसली 5 तारीख से। और इसके अंदर क्या देखने को मिल रहा है, जो इसका लेवल है रखा गया है ना, वो किसी सीएचएसएल और सीजीएल से कम नहीं है। ये चीज़ ध्यान में रखना। अगर आप ये सोचते हो ना कि एमटीएस जो है वो 10th लेवल का एग्ज़ाम है, तो यहाँ से एसएससी सीजीएल, ठीक है, यानी कि सीजीएल और सीएचएसएल से कुछ लेना देना नहीं होगा। तो आप लोग अगर ये ऐसा सोच रहे थे तो गलत सोच रहे हो। आने वाले टाइम पे आप अगर ये एग्जाम अगर करके जा रहे हो ना, ये पैटर्न यानी कि सीएचएसएल के सेट करके जा रहे हो, तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है और जीडी के लिए भी बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है। तो आप सभी इस चीज़ को जरूर समझो और इससे फ़ायदा उठाओ। सारे सेट हमने करवा दिए हैं, लगभग मोस्टली सेट हो चुके हैं और जो बचे सेट हैं वो भी बहुत जल्द करवाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखो, पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन ये है कि ग्राफ किसी कारखाने में एक सप्ताह के दौरान टेबल पंखों का उत्पादन, यानी कि ये प्रोडक्शन है टेबल फैंस का। अब कह रहा है कि सोमवार से बुधवार, यानी कि ये सोमवार से बुधवार कितना हो जाएगा, यानी कि 2, 5, 2, 7, 3, 10, 10 और 11, 1140। ठीक है, 1140 का इसका अगर मैं एवरेज निकालता हूँ तो कितना हो जाएगा? 3, यानी कि 3 एकम 3, 3 तिया 9 और 3 अट्ठे 24, कितना हो जाएगा? 380 इसका एवरेज आ गया। अगर मैं बात करता हूँ इसकी, यानी कि गुरुवार से लेकर शनिवार तक, यानी कि 100, 400, 800 और 800, 900, कितना हो जाएगा टोटल? यानी कि 900 हो जाएगा। अगर मैं इसका एवरेज निकालूंगा तो कितना हो जाएगा दोस्तों? 300 हो जाएगा। अब इसका क्या कह रहा है? औसत पंखों के औसत उत्पादन से लगभग कितने प्रतिशत अधिक है। ठीक है, तो कितने प्रतिशत अधिक है देख लो, इससे कितनी है? 80 अधिक है। ठीक है, 80 अधिक है, 300 आ जाएगा इसके नीचे और इंटू में क्या कर दोगे? जीरो। दो जीरो से दो जीरो कट गया, 3 एकम 3, 3 दूनी 6 और 3 6 18, 26.66 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप इसको 26.7 भी लिख सकते हो। ऑप्शन डी इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2। ए बी सी तीन धनात्मक संख्याएं इस प्रकार हैं कि ए बी का 70%, ए बी और सी। ए बी सी तीन धनात्मक संख्याएं इस प्रकार है कि ए बी का 70% है, यानी कि ए जो है बी का 70% है। आप ऐसे कर सकते हो ये, और बी सी का 40% है। सी का यानी कि ये 5 हो जाएगा, तो ये 2 यूनिट हो जाएगा। यदि तीनों संख्याओं का योगफल 336 दिया हुआ है तो बी और सी के योगफल का 15% बताना है, क्या हो जाएगा? यानी कि आपको क्या करना है, ए बी सी को एक पैरेलल लाइन में लिखना है, यानी कि 7 दूनी 14 और 10 दूनी 20 और 10 पंचे 50। यानी कि इसको 2 से काट दो, सब कटता है तो, यानी कि 2 सत्ते 14, 10 और ये कितना हो जाएगा? 25। अब क्या कह रहा है, यदि तीनों संख्याओं का योगफल 336 है, 25 10 35 और 7 कितना हो जाएगा? 42। यानी कि 42 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है? 336। और 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 336 के बटे में 42। अब क्या कह रहा है, बी और सी के योगफल, बी और सी का योगफल कितना है? यानी कि 35। तो 35 यूनिट की वैल्यू ये आ जाएगी और इसका 15% पूछ रहा है, तो 15 के बटे में 100 हो जाएगा। यानी कि ठीक है, तो 7 पंचे 35, 7 6 के 42 हो जाएगा, 6 एकम 6, 6 पंचे 30 और 6 छक 36 और 5 एकम 5, 5 दूनी 10 और 5 से 15, 5 चौक 20, 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4 चौक 16, कितना हो जाएगा? 14 दिया 42, यानी कि इसका 42 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आसान क्वेश्चन था। थोड़ा सा लग सकता है कि देखो, इस टाइप के क्वेश्चन है एमटीएस में, जीडी में बहुत आसानी तरीके से बन सकते हैं। तो अगर आप इन क्वेश्चन को लगा के जा रहे हो ना, तो बहुत ज़्यादा सही रहेगा आप सभी के लिए। देखो, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है कि ए माइनस बी 7 दे रखा है और ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर 169। जहाँ ए और बी की वैल्यू 0 से बड़ी है, तो पूछ रहा है कि इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी। ठीक है, तो इसको करने के लिए आप क्या करोगे, सबसे पहले इसका स्क्वायर कर दो, क्या हो जाएगा? ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर और क्या हो जाएगा? माइनस का 2ab और 7 7 49 हो जाएगा। क्लियर। अब आपको पता है कि ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर की वैल्यू कितनी दे रखी है? 169, यानी कि माइनस का 2ab और ये 49, ये प्लस का था, यहाँ पे आके माइनस का 169 हो जाएगा। अगर आप इसमें से घटाओगे, 9 में से 9 गया 0 और 16 में से 4 जाएगा, कितना बचेगा? 12। तो ए प्लस बी यानी कि माइनस का होगा और माइनस का 2ab, माइनस से माइनस कट जाएगा और 2 से ये कट जाएगा, कितना आ जाएगा? 60। यानी कि ए बी की वैल्यू कितनी आ गई? 60 आ गई आपके पास। अब देखो, यहाँ पे आपको पता चल गई कि ए और बी की वैल्यू कितनी है? 60 हो गई। अब यहाँ से ना आप इसके फैक्टर निकाल सकते हो। तो देखो, ए और बी की वैल्यू क्या हो सकती है, यानी कि 20 × 3 हो सकती है, 12 × 5 हो सकती है, ठीक है, और 15 × 4 हो सकती है, और भी कुछ हो सकता है कि कोई वैल्यू। देखो, अब देखो यहाँ से
अच्छा ठीक है, अब देखो यहाँ से अगर मैं इन दोनों में से डिफरेंस निकालता हूँ तो 17 आ रहा है। क्या 17 आ रहा है? क्या डिफरेंस नहीं आ रहा ना। अगर मैं 12 में से 5 जाएगा तो 7, ये इसका डिफरेंस सही हो रहा है, तो ये वैल्यू हो सकती है। और 15 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा? 11। ये भी नंबर नहीं हो सकते। देखो आगे क्वेश्चन सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं है। अब यहाँ से ना वैल्यू डायरेक्ट निकाल सकते हो कि ए बी, यानी कि कहने का मतलब है ए को जब मैं बी से मल्टीप्लाई करूंगा तो 60 आना चाहिए। तो अगर मैं ए को 12 मान लेता हूँ और बी को कितना मान लेता हूँ? 5 मान लेता हूँ, तो 12 पंचे कितना आ रहा है? 60। अगर मैं इसका डिफरेंस निकाल रहा हूँ तो कितना आ रहा है? 7। तो ये एक तरीके से अपनी जो है इस जब इक्वेशंस को फॉलो कर रहा है। तो सिंपल से मैं 12 दिया कितना हो जाएगा? 36। और बी की वैल्यू कितनी है? 5। 36 और 5 कितना हो जाएगा? 41। यानी कि यही आपका आंसर है, यानी कि ऑप्शन 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 6 अंकों वाली वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जो 53 से पूर्णतः क्या हो जाएगा? विभाजित हो जाएगी। तो 6 अंकों से छोटी से छोटी संख्या क्या हो जाएगी? देखो ये हो जाएगी। ठीक है, अगर आप इसको 53 से भाग करते हो, अगर आप इसको भाग कर ले रहे हो तो ये सही रहेगा। 53 एकम कितना रहेगा? 53। और यहाँ से कितना बचेगा? 47। और यहाँ पे हो जाएगा 0। 53 अट्ठे, यानी कि 5 अट्ठे 400 और 3 अट्ठे 24, कितना हो जाएगा? 424। ठीक है, 424। अगर मैं इसमें से डिफरेंस निकालता हूँ, 10 में से 4 जाएगा 6, और 6 में से 2 6 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा? 4। और यहाँ से 0 आ जाएगा। 53 को फिर से मैं 8 से करता हूँ। 53 अट्ठे कितना हो जाता है? 424। तो ये 424 फिर से, तो अब डिफरेंस कितना आ जाएगा? 36। और एक 0 और आ जाएगा। अब मैं किससे करूँ? यानी कि 53 6 से करता हूँ। ठीक है, 6 से करता हूँ तो 6 पंचे 30 और 300, 6 पंचे 30 और 3 6 के 18। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? 318 हो जाएगा। और यहाँ से अगर आप डिफरेंस निकालोगे कितना आ जाएगा? 42। यानी कि अगर मैं इसके अंदर ना 53 बना दूँ, यानी कि अगर मैं 7 और जोड़ देता है, सॉरी 8, 8 और 3 11, अगर मैं इसके अंदर 11 और जोड़ देता ना तो ये क्या हो जाता? पूरा का पूरा 53 से कट जाता आराम से। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, 1 लाख के अंदर यानी कि 6 अंकों का डिजिट ये हो गया। अगर मैं इसके अंदर 11 और जोड़ देता तो मेरा ये आंसर सही हो जाता, जो कि आपको ऑप्शन 1 में दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, आसान क्वेश्चन था, कोई ज़्यादा इतना टाइम लगने वाला है नहीं इस क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। इस टाइप का क्वेश्चन है और लगभग बहुत बार पूछा जा चुका है, और इस मतलब अलजेब्रा में अगर क्वेश्चन बन रहे हैं तो सेम पैटर्न पे ही क्वेश्चन बन रहे हैं। अब यहाँ पे देखो एक्स वाई की वैल्यू कितनी दे रखी है? 15। ऐसे कौन से पैटर्न हो सकते हैं कि जहाँ से एक्स और वाई को मल्टीप्लाई करूँ तो 15 आ जाए? देखो 5 और 3 हो सकता है, और कोई हो सकता है क्या? और कोई तो मेरे को लगता नहीं। 5 एकम 15 एकम 15 हो सकता है, 15 एकम 15। लेकिन अगर 15 की पावर 4 करोगे ना तो ये तो बहुत ज़्यादा हो जाता है। लेकिन यहाँ पे 706। और कोई हो सकता है क्या? 3 पंजे 15 हो सकता है। ये तो सब तो एक ही चीज़ हो गई। अगर मैं एक्स को 5 मानूँ और वाई को 3 मानूँ तो मैं करके देख लेता हूँ यहाँ पे फॉलो करके। अगर ये सब चीज़ें फॉलो हो जाएंगी तो मेरा आंसर एकदम करेक्ट आ जाएगा। अगर मैं 5 की पावर 4 निकालूंगा तो कितना हो जाएगा? 625। और अगर मैं 3 की पावर 4 निकालूंगा तो कितना हो जाएगा? 21। अगर मैं इसको जोड़ देता हूँ, 5 और 1 6, 8 2 10 और 7 कितना हो जाएगा? 706। देखो यहाँ पे भी 706 आ रहा है। यानी कि जो हमने वैल्यूज एज्यूम की थी वो एकदम करेक्ट है, और हमारा आंसर भी एकदम सही आ जाएगा। ठीक है, तो 5 दूनी 10 हो जाएगा, और 3 पंजे 15, तो कितना हो जाएगा आंसर? कुछ गलत हो गई, एक बार फिर से देख लेना। यानी कि 5 दूनी 10 हो जाएगा, और 3 तिया 9 हो जाएगा, सॉरी। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका आंसर? 19 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसको जस्ट इग्नोर कर देना, यानी कि 19 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है कि a माइनस का 24 के बटे में a इक्वल टू 5 है, तो बताना है जो a की वैल्यू है वो 0 से बड़ी है, तो आपको इसकी इक्वेशन बनानी है। देखो इसको करने के लिए ना आपको एक वैल्यू एज्यूम करनी पड़ेगी, और इस टाइप का क्वेश्चन सीजीएल में भी बना था, जबकि ये क्वेश्चन जो बन रहे हैं वो सीएचएसएल में बन रहे थे। ये 16 तारीख का, अगर आप सेकंड शिफ्ट का पेपर देखोगे ना, 16 तारीख का सेकंड शिफ्ट का पेपर, एसएससी सीजीएल। ठीक है, और 16 तारीख का सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन देखोगे तो वहाँ पे इस टाइप का एक क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा। इसका क्या मतलब है कि रिपीटेशन होता है, वो बात अलग है कि सेम रिपीटेशन ना हो, लेकिन रिपीटेशन होना तय है पक्का। ठीक है, एसएससी रिपीटेशन के लिए ही जाना जाता है। अगर मैं एक ही जगह 8 रख दूँ, 8 माइनस का 24 के बटे में क्या हो जाएगा? 8। अगर मैं इसको काटूँ, 8 एकम 8, 8 तिया 24, तो 8 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा? 5। यानी कि देखो यहाँ पे ये चीज़ें क्या हो गई? सेटिस्फाई हो गई। अब इसी तरीके से 8 अट्ठे कितना हो जाएगा? 64, और 64 के बटे में कितना हो जाएगा? 64। ये से कट जाएगा, तो आंसर कितना आ जाएगा आपके पास? यानी कि 65 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, कोई धनराशि 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष में 9,766, यानी कि कोई पी है, और 3 साल के अंदर कितनी हो जाती है? 9,766 हो जाती है। और उसी साधारण ब्याज दर पर 4.5 वर्ष में कितनी हो जाती है? 10,849 हो जाती है। यानी कि 3 साल का ब्याज तो यहाँ पे, और एक सही 1/2, यानी कि 1.5 साल का ब्याज। इसके बाद टोटल कितना हो जाएगा? 4.5 साल, और टोटल कितना हो जाएगा? 10,849 हो जाएगा।
अगर मैं इसका डिफरेंस निकालूं तो कितना हो जाता है, 9 में से 6 जाएगा 3, यानी कि 1083 हो जाएगा। इसका डिफरेंस कितना होगा, 1083। और ये कितने साल का ब्याज है, यानी कि 1.5 साल का। अगर मैं आधे साल का ब्याज निकालूंगा तो इसको 3 से डिवाइड कर दूंगा, तो 3 तिया 9, 3 6 18, 3 एकम 3। यह तो हो गया आपका आधे साल का। अगर मैं फुल ईयर का यानी कि पूरे 1 साल का ब्याज निकालता हूँ, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, 2 एकम 2, 2 6 12 और 2 3 6 और एक कितना 722 हो जाएगा। तो 722 क्या हो जाएगा, फुल ईयर का हो जाएगा, फुल ईयर का हो जाएगा। अब अगर मैं इसके अंदर से 3 साल का इंटरेस्ट घटा दूंगा तो मेरे को क्या मिल जाएगा, पी मिल जाएगा। तो फिर मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 और 3 सत्ते 21, यानी कि 2166 क्या हो जाएगा, 3 साल का इंटरेस्ट हो जाएगा। अगर मैं 9766 में से 2166 घटा देता हूँ तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे मेरे को प्रिंसिपल मिलेगा, यानी कि 6 में से 6 जाएगा 0 0 और 7 में से गया 6 और 9 में से 2 जाएगा, कितना हो जाएगा 7600। ये 7600 क्या हो जाएगा आपके पास, प्रिंसिपल हो जाएगा। आपको पता था कि 1 साल का जो इंटरेस्ट है वो कितना है 722, यानी कि 722 के बटे में कितना हो जाएगा 7600, इंटू में कितना हो जाएगा 100। 2 0 से 2 0 कट गया और 2 दिया 6, 2 8 16, 2 तिया 6, 2 6 12, 2 एकम 2। अब क्या कटता है, किसी से और से कटता है क्या, अब तो नहीं कटता। ठीक है, अब देखो ये सीधी सी बात है, अगर मैं 38 को अगर मैं 10 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना हो जाएगा, यानी कि 380 हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं 38 को 9 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना हो जाएगा, 9 8 72 की 7, 9 9 तिया 27 और 7 कितना हो जाएगा, यानी कि 34, 342 हो जाएगा। तो इसका क्या मतलब है, देखो 9 तो परसेंट होगा नहीं और 8% होगा नहीं, तो बीच का एक ही ऑप्शन बचता है आपके पास, यानी कि 9.5% इसका आंसर हो जाएगा। आप ये चीज़ ना अप्रोक्सीमेशन हो गई, इस चीज़ को आप एज्यूम कर सकते हो। ये नहीं है कि आप डायरेक्ट क्वेश्चन के पीछे भागोगे और करेक्ट आंसर निकाल के ही छोड़ोगे, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपके आसपास आ रहा है तो आप उसको टिक कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। यदि किसी वृत्त की त्रिज्या उस वर्ग के विकर्ण के बराबर है, यानी कि इस तरीके का एक वर्ग है, क्या कह रहा है, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या उस वर्ग के विकर्ण के बराबर है जिसका क्षेत्रफल कितना है, यानी कि 12 सेंटीमीटर का स्क्वायर है। सीधी सी बात है, इसका क्या मतलब हो जाएगा, किसी का एरिया 12 कब आएगा, देखो 12 क्या होता है, यानी कि ए का स्क्वायर इजिकल टू 12 हो जाएगा, यानी कि ए इजिकल टू कितना हो जाएगा, 2√3 हो जाएगा। तो ये आपका कितना हो गया 2√3 और ये कितना हो जाएगा 2√3। अगर मैं इसका विकर्ण निकालूंगा तो ये कितना हो जाएगा, यानी कि ए अंडर रूट में 2, यानी कि टोटल कितना हो जाएगा 2 अंडर रूट के अंदर 6, यानी कि 2√6 क्या हो जाएगा, इसका डायगोनल हो जाएगा। तो वृत्त का क्षेत्रफल बताना है, क्या हो जाएगा, क्या कह रहा था, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या उस वर्ग के विकर्ण के बराबर है तो एरिया कितना होता है पाई आर स्क्वायर, पाई तो ऐसे के ऐसे ही रहने दो और इसका स्क्वायर करोगे कितना हो जाएगा 2√6 और इंटू में 2√6, 2 दूनी 4 6 के कितना हो जाएगा 24, यानी कि 24 पाई आपका आंसर हो जाएगा, जो कि आपको ऑप्शन 3 में देखने को मिल रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। ए बी सी 3 धनात्मक संख्याएं इस प्रकार हैं कि, यानी कि जो ए बी और सी यानी कि तीनों की तीनों क्या है पॉजिटिव नंबर है, और इस प्रकार है कि ए के 3/5, यानी कि ए का 3/5 और बी के 30% का औसत, और बी के 30% का औसत कितना दे रखा है 13.5 दे रखा है। अगर मैं इसको डायरेक्ट देखूंगा तो फिर मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, ठीक है 3a/5 प्लस में 3b/10 और इजिकल टू कितना हो जाएगा 135। यहाँ पे इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, यानी कि 6a प्लस में 3b और यहाँ पे इसको 10 से मल्टीप्लाई करोगे कितना हो जाएगा 135 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 13.5 था। यहाँ पे मैंने सिंपल एलसीएम लिया है और डायरेक्ट मैंने ये आपकी इक्वेशन 1 हो गई। अब इसी तरीके से क्या कह रहे हैं, बी के 3/8 यानी कि बी का 3/8 और 3 गुने और सी का 25%, यानी कि सी का 25% का क्या मतलब हो जाएगा 1/4 का औसत कितना दे रखा है 15 दे रखा है। अब यहाँ पे भी क्या करोगे आप एलसीएम लोगे, एलसीएम कितना आ जाएगा 8, तो 15 अट्ठे कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा, 15 अट्ठे 120 और यहाँ पे क्या हो जाएगा 3b और यहाँ पे क्या हो जाएगा 2c, यानी कि एक इक्वेशन आपके पास ये आ गई, यानी कि 3b प्लस में 2c इजिकल टू 120 और एक इक्वेशन ये है आपके पास, यानी कि 6a प्लस में 3b इजिकल टू में 135, ये हो गई। अब क्या कहता है, अच्छा एक हम गड़बड़ ये कर गए कि ये औसत की बात कर रहा था तो इसको 2 से मल्टीप्लाई और कर देंगे, ठीक है औसत की बात कर रहा है तो इसको 2 से मल्टीप्लाई और कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास 240 और ये कितना हो जाएगा 270, ठीक है ये चीज़ ध्यान रखना है। अब कह रहा है कि ए सी के 5/12 गुने के बराबर है, यानी कि a/में सी कितना हो जाएगा 5 के बटे में 12, एक आपको ये वाली इन्फॉर्मेशन दी गई है।
ठीक है, तीनों संख्याओं यानी कि ए बी सी का योगफल बताना है कितना हो जाएगा। अच्छा ठीक है, अब देखो अब हम क्या कर सकते हैं, यानी कि अगर मैं 5C, अगर मैं इसको ऐसे लिखूं कि 12A इजिकल टू कितना हो जाएगा 5C लिख सकता हूँ, 12A इजिकल टू 5C लिख सकता हूँ ना। तो अब देखो 12A अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करूँ, अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करूँ, 2 से मल्टीप्लाई करूँ तो क्या ये कितना हो जाएगा, यानी कि 12A प्लस में 6B और प्लस में यानी कि 2 से मल्टीप्लाई करूँ तो 27 दूनी कितना हो जाएगा 54। ठीक है, ये हो गया। तो अब देखो 12A की जगह आप क्या लिख सकते हो, यानी कि 5C लिख सकते हो ना। तो 5C प्लस में 6B इजिकल टू कितना हो जाएगा 570, ये हो सकता है। और यहाँ पे कितना दे रखा है 3B प्लस में 2C इजिकल टू में 240, यानी कि 3B प्लस में 2C इजिकल टू कितना दे रखा है 240, 240 हो गया। अब आप क्या करोगे यहाँ पे इसको इक्वेशन को काटने की कोशिश करोगे। अगर मैं इस वाली इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या हो जाएगा, यानी कि 2 तिया 6B और 2 दूनी 4C और 24 दूनी कितना हो जाएगा 48, ये इक्वेशन और ये इक्वेशन। ठीक है, अब क्या करो इसको घटा दो, यानी कि जब घटाऊंगा तो यहाँ पे साइन चेंज हो जाएंगे और ये 6B से ये वाला 6B कट जाएगा और क्या हो जाएगा आपके पास, यानी कि 5 में से 4C जाएगा तो कितना बचेगा C इजिकल टू में 570 में से 27 दूनी 54 होता है ना, 540 है ये। ठीक है, ये 540 है, यानी कि 540 में से 480 घटेगा तो कितना आ जाएगा 0 और 14 में से 8 गया 6, कितना हो जाएगा, यानी कि सी की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 60 आ गई है। सी की वैल्यू 60 आप यहाँ पे रखो, यानी कि 60 दूनी कितना हो जाएगा 120, 3B प्लस में 120 इजिकल टू कितना हो जाएगा 240 और 3B इजिकल टू में यहाँ से 240 में से 120 घटाऊंगा तो कितना बचेगा 120, तो B इजिकल टू कितना हो जाएगा 40, यानी कि C इजिकल टू 60 हो जाएगा और B इजिकल टू कितना हो गया 60 हो गया। अब यहाँ पे आप वैल्यू रख सकते हो यहाँ पे, ठीक है, यानी कि 6A, यानी कि 6A और 3B, B की वैल्यू कितनी थी 40, 40 से कितना हो जाएगा 120 और यहाँ पे कितना था 135 इंटू 2 यानी कि 270, यहाँ से आप इधर चला जाएगा तो कितना आ जाएगा, यानी कि 6A 270 में से 120 घटेगा कितना आ जाएगा 0, 7 में से 2 गया 5, 150 और A इजिकल टू कितना हो जाएगा 6 दूनी 12, 6 पंचे 30, यानी कि A इजिकल टू कितना है A B C, A B C, A इजिकल टू कितना था 25 और B आपकी वैल्यू कितनी आई थी 40 और C कितनी आई थी 60, यानी कितना हो जाएगा टोटल 125, ये आपका आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन था, ध्यान से देखोगे आराम से हो जाएगा। ठीक है, इसको थोड़ा सा ये सॉल्यूशन थोड़ा सा छिप जाएगा, बाकी आप देख लेना एक बार है ना इसको PDF में, तो एक बार आप जाके लिंक से क्लिक करके आप वीडियो पूरे देख लेना, ये वाली क्वेश्चन इसके अंदर आपको ये क्वेश्चन मिल जाएगा। ठीक है, इसको मैं क्वेश्चन को ये कर देता हूँ, ठीक है, थोड़ा सा आपको क्वेश्चन दिख जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। किसी वस्तु का अंकित मूल्य 1360 रुपये, ठीक है, किसी वस्तु का अंकित मूल्य कितना है 1360 है। यदि एक दुकानदार इस वस्तु को 25% छूट देने के बाद 15% की हानि पर बेचता है तो वस्तु का क्रय मूल्य बताना है क्या हो जाएगा, यानी कि 1360 हो जाएगा और 25% की छूट दे रहा है तो कितना हो जाएगा 75 के बटे में 100 हो जाएगा और 15% की हानि यानी कितनी हो जाएगी 85 हो जाएगा। तो बोल रहा है कि वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करना। सीधी सी बात है, 25 तिया 75 और 25 चौक 100 और 17 पंचे 85, 17 अट्ठे 136 और 5 चौके 20, 20 चौक 80 और कितना हो जाएगा 4 तिया 12 और 100% की वैल्यू निकालनी थी तो 100 से मल्टीप्लाई कर दो कितना हो जाएगा 1200, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक बार फिर से देख लेना, 1360 है, 1360 और 75% की डिस्काउंट दे रहा था, 25% की डिस्काउंट दे रहा था तो कितने की बचेगी 75 के बटे में 100 हो जाएगा और 15% का लॉस हो रहा है, 15 यहाँ पे आ जाएगा और 100% की वैल्यू निकालनी थी, 100 से इसको मल्टीप्लाई कर दोगे तो कितना आ जाएगा 1200, ये इसका क्या हो जाएगा CP हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, थीटा का मान ज्ञात करना है। 3 कोसेक थीटा प्लस में 4 साइन थीटा और ये कितना दे रखा है 4 साइन 4 √3 इजिकल टू में 0, तो थीटा के वैल्यू। तो देखो यहाँ पे ना आप इस वाले क्वेश्चन में आपको वैल्यू रखनी है डायरेक्ट और इसके अलावा कुछ नहीं करना। देखो यहाँ पे ना √3 है तो आपको कोई एक ऐसी वैल्यू चूज करनी पड़ेगी जिसको रखने पर मेरे को √3 मिल जाए। 30 तो रख नहीं सकते,
और 45 रख नहीं सकते, ठीक है। और 15 15 तो जब बाद में देखेंगे, पहले 30 और 45 तो मैंने वैसे ही काट दिया। 60 रखे देख लेते हो, तो 60 रखे देखोगे तो कितना हो जाएगा, यानी कि √3, यानी कि 2 के बटे में √3 हो जाएगा और 4 के बटे में √3 के बटे में 2 हो जाएगा, ठीक है। तो √3 यानी कि इससे ये कटेगा तो यहाँ पे √3 बचेगा, तो 2 √3 प्लस में कितना हो जाएगा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, यानी कि प्लस में हो जाएगा 2 √3 और 2 और 2 कितना हो जाएगा, 4 √3 में से 4 √3 जाएगा तो कितना बचेगा, यानी कि 0। यही आपका क्या है, आंसर है। तो क्योंकि यहाँ पे सेटिस्फाई हो गया तो थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 60 हो जाएगी। आसान क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहते हैं, अजीत सिंह सुबह 9:30 बजे, यानी कि इस तरीके से देखेंगे, अजीत सिंह सुबह 9:30 बजे पी से स्थान क्यू के लिए चलना स्टार्ट करता है, यानी कि पी से स्थान क्यू के लिए चलना स्टार्ट करता है। और डेबिट अजीत सिंह सुबह अच्छा, अजीत तो यहाँ से चल रहा है, क्यू के लिए चलना स्टार्ट करता है, और डेविड राज दोपहर 1:30 बजे से, यानी कि यहाँ से डेविड 1:30 बजे से स्थान क्यू से यहाँ पे चलता है पी की तरफ, और अजीत पी से क्यू की तरफ चलना स्टार्ट करता है। उनके बीच की दूरी आपको दी हुई है कितनी, 416। यदि अजीत सिंह की चाल 44 किलोमीटर, यानी कि इसकी चाल कितनी दे रखी है, 44 किलोमीटर प्रति घंटा दे रखी है, और डेविड की चाल कितनी दे रखी है, 52 किलोमीटर प्रति घंटा दे रखी है। तो बोल रहे हैं कि एक दूसरे से कितने बजे मिलेंगे। अब एक बार बताओ मुझे, यानी कि ये कितने बजे चल रहा था, यानी कि ये चल रहा है 9:30 बजे और ये चल रहा है 1:30 बजे। तो मैं पहले क्या करता हूँ, अजीत को 1:30 बजे तक चलवा लेता हूँ। 9:30 से 1:30 बजे कितने हो जाएंगे, यानी कि 4 घंटे हो जाएंगे। और 4 घंटे के अंदर कितनी डिस्टेंस कवर करेगा, 44 × 4, 4 चौक 16, 4 चौक 16 और ये कितना हो जाएगा, 17, यानी कि 176 डिस्टेंस कवर कर गया। मान के चलो कि पी अब यहाँ पे आ गया और 416 में से 176 लेस कर दिया। 6 में से 6 जाएगा 0, और 11 में से 7 जाएगा 4, और 3 में से 1 जाएगा 2, यानी कि 240 हो जाएगा, ठीक है। तो ये 240 आपका ये वाला डिस्टेंस बच गया। कितना बच गया, ये वाला 240, ये आपका डिस्टेंस बच गया। 240 के बटे में कितना हो जाएगा, अब ये एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो 44 और 52 आपस में जुड़ जाएगा, ठीक है। 44 और 52 जुड़ जाएगा, 44 और 52 जुड़ जाएगा, कितना आ जाएगा, 96 आ जाएगा। 12 × 8 = 96, 12 दूनी 24 और 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 पंचे 40, यानी कि 2.5 घंटे और लगेंगे। यानी कि 1:30 बजे के बाद 2.5 घंटे और लगेंगे, तो लगभग कितने बजे पहुंचेगा, 4 बजे ये पहुंच जाएगा, करेक्ट, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, 3rd इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, कॉलेज एक्स से छात्रवृत्ति परीक्षा के लिए भाग लेने वाले छात्रों की संख्या। कॉलेज एक्स ये रहा, और भाग लेने वाले कौन से हैं, नीले हैं, यानी कि ये 3000 हो गया। सभी कॉलेज से परीक्षा के लिए भाग लेने वाले छात्रों की कुल संख्या का कितना प्रतिशत है, तो सभी छात्र कितने हो जाएंगे, सभी छात्रों की बात करेगा ये, ठीक है। तो 3000, अब देखो भाग लेने वाले, यानी कि 2, 3, 6, 8, 8 तो 10, यानी कि 10,000 तो ये हो गया, 4, 4, 4 और 8 12, 12 8 20, यानी कि 2000 ये, यानी कि लगभग कितना हो जाएगा, यानी कि 12,000 भाग लेने वाले सारे बच्चे हैं, और इंटू क्या कर दोगे 100 से, यानी कि 2 0 से 2 0 कट गया, 1 0 से 1 0 कट गया, और 6 दूनी 12, 6 पंचे 30, 2 से ये कट गया, तो ये कितना आ जाएगा, यानी कि 25, यानी कि 25% आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि आपको ऑप्शन बी में देखने को मिल रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 14 बोर्ड मास का क्वेश्चन है। 441 और 270, 7 एकम 7, 7 पंचे 35 और 5 दिए 15, यानी कि 270 के बटे में कितना हो जाएगा, 15, और प्लस में कितना हो जाएगा, ये डिवाइड में है, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 51, माइनस 2 8 16 और एक 17 के बटे में 2, माइनस का 5 के बटे में 2, 17 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा, 12 के बटे में 2, और 12 के बटे में 2 का क्या मतलब हो गया, 6, यानी ये कितना हो जाएगा, 6, ठीक है। 15 एकम 15, 5 दिए 15 और 5 पंचे 25 की 2, 5 चौक 20 हो जाएगा, 3 एकम 3 और 3 एकम 3 2, 3 8 24, 18, 441 डिवाइड, यानी कि 18 प्लस 51 माइनस का 6, यानी कि 18 और 51 कितना हो जाएगा, 8 और 1 9 और 5 और 1 6, इसमें से 6 घटेगा, कितना आ जाएगा, यानी कि 63, कितना आ गया, 63, यानी कि 441 के बटे में 63, 9 7 63 और 9 चौक 36 और 9 में 81, ठीक है, 49 आ गया, और यहाँ से कितना आ रहा है, 7 एकम 7, 7 7 49, यानी कि आपका 7 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर
15 देख लेते हैं। 2011 में फ्लेवर ए के उत्पादन, 2011 में फ्लेवर ए, 2000 फ्लेवर ए कितना हो जाएगा, ये ब्लू हो जाएगा, कितना हो जाएगा 60। और 2013 में फ्लेवर ए, यानी कि 2013 में फ्लेवर ए कितना हो जाएगा 45 के उत्पादन से कितने प्रतिशत की गिरावट, लगभग कितनी थी, तो कितने की गिरावट है, यानी कि 15 की गिरावट है। ठीक है, यानी कि 15 की गिरावट है और कितने पे, यानी कि 60 पे, 15 एकम 15, 15 चौक 60, 1/4 का क्या मतलब हो जाएगा 25% इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन 2 इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 देख लेते हैं। केंद्र ओ वाले, यानी कि ये आपका एक वृत्त है, केंद्र आपका सेंटर ओ हो जाता है। ए बी सी 3 बिंदु इस प्रकार स्थित हैं, यानी कि ये और ये, यानी कि ए बी और सी इस प्रकार स्थित हैं। कोण बी ओ सी, कोण बी ओ सी कितना हो जाएगा 124। जब ये 124 हो जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, यानी कि आपका 62 हो जाएगा। तो क्या बोल रहा है कि कोण बी ए सी का मान बताना है। बी ए सी पूछ रहा है, सिंपल सा, ये 62 हो जाएगा। केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने कोण के क्या हो जाता है, दुगना हो जाता है। ये इसकी थ्योरम हो जाएगी और ऑप्शन 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17, कॉट ए प्लस में कोसेक ए इजिकल टू कितना दे रखा है, 2 दे रखा है। अब बताओ यहाँ पे इस क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व करोगे। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको ऐसा लग सकता है कि थोड़ा सा टिपिकल, लेकिन एक चीज़ देखो क्या, यानी कि अगर मैं देखता हूँ कोसेक स्क्वायर थीटा, यानी कि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस का कॉट स्क्वायर थीटा कितना हो जाता है, 1 हो जाता है। और कोसेक थीटा प्लस में कॉट थीटा और कोसेक माइनस का कॉट थीटा, और ये कितना हो जाता है 1। इसकी वैल्यू आपको 2 दे रखी थी, तो कोसेक थीटा माइनस का कॉट थीटा इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/2 हो जाएगी। ये यहाँ से आपका निकल गया। और कोसेक थीटा प्लस में कॉट थीटा इक्वल टू कितना दे रखा है 2, इससे ये कट गया तो 2 कोसेक थीटा, तो ये कितना हो जाएगा 1/2 प्लस में 2, 2 दूनी 4 हो, ये कितना हो जाएगा 5/2। ये 2 इधर नीचे आ जाएगा तो कितना हो जाएगा 5/4। ठीक है, ये हमने निकाल लिया, कितना हो जाएगा 5/4, यानी कि ये तो 5 हो गया और ये 4 हो गया और ये 3 हो जाएगा। अब सिंपल सी वैल्यू रखनी है, यानी कि 9 इंटू में 10 ए कितना हो जाएगा 4/3 प्लस में 16 कोसेक कितना हो जाएगा 5/4 नीचे, यानी कि 5 साइन कितना हो जाएगा 4/5 और प्लस में 3 10 ए कितना हो जाएगा 4/3। तो ये 3 से ये 3 कट गया, ये 5 से ये 5 कट गया और 3 एकम 3, 3 तिया 9, 4 एकम 4, 4 चौक 16, यानी कि 4 तिया 12 और 4 पंजे 20, 12 प्लस में 20 कितना हो जाएगा, यानी कि हो जाता है 32। और 4 और 4 कितना हो जाता है 8, 8 एकम 8, 8 चौक 32, यानी कि 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि आपको ऑप्शन बी में देखने को मिल रहा है। क्वेश्चन नंबर 18, समद्विबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाओं का योगफल कितना दे रखा है 20, यानी कि एक समद्विबाहु त्रिभुज है इस तरीके से, और इसकी जो तीनों योगफल हैं, तीनों का इसका पैरामीटर आप कह सकते हो कितना दे रखा है 20, और बराबर लंबाई वाली भुजाओं में से एक भुजा और आधार की भुजा का अनुपात 3:4 है, यानी कि ये रेशियो हो गया 3 3 और ये 4 हो जाएगा। तो त्रिभुज की ऊंचाई बतानी है, सिंपल सा देखो 4 3 7 और 7 3 10, 10 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है 20 और 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2, तो ये कितनी हो जाएगी, ये 2 तिया 6 और 2 तिया 6 और 2 चौक 8। तो आपको इसकी ऊंचाई पूछ रहा है, सिंपल सी बात है, ये कितना हो जाएगा 6, समद्विबाहु त्रिभुज है ना, तो ये 6 ये 4 और सिंपल सी, यानी कि 6 छक 36 में से 4 चौक 16 घटा दो और इसका अंडर रूट कर दो, क्योंकि यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा। 6 में से 6 का 0, 3 में से 1 गया 2, यानी कि अंडर रूट 20, 4 चौक 16, 2 दूनी 4 पंजे 20, यानी कि 2 अंडर रूट 5 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 2 अंडर रूट 5 सेंटीमीटर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन ए में दिख रहा होगा आपको। क्वेश्चन नंबर 19, किसी धनराशि को ए बी सी डी के बीच, यानी कि ए बी और सी और डी के बीच कितना है 5 7 11 और 15 के अनुपात में वितरित किया जाता है, यदि सी को बी से 2480 रुपये अधिक मिलते हैं, यानी कि सी को बी से 2480 रुपये अधिक मिलते हैं, यानी कि इसका डिफरेंस कितना है 4 यूनिट की वैल्यू कितनी देखिए 2480 और 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4 6 के 24, 4 दूनी 8, कितना हो जाएगा 620 हो जाएगा। कितना हो गया, यानी कि 620 हो जाएगा। अब क्या कह रहा है,
बी और डी के हिस्सों का अंतर, यानी कि बी और डी की बात कर रहा है। बी और डी कितना डिफरेंस है इसमें, 15 में से 7 जाएगा 8, 8 यूनिट की वैल्यू निकालना है। 1 यूनिट की वैल्यू 620, तो 8 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0, 8 दूनी 16, 8 6 48, और कितना हो जाएगा 4960 इसका आंसर हो जाएगा, जो कि आपको ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है कि कॉट स्क्वायर थीटा प्लस में कॉट की पावर 4 इजिकल टू कितना दे रखा है 2। सिंपल सी बात है, अगर मैं थीटा इजिकल टू 45 लूँ, थीटा इक्वल टू 45 लूँ, तो आराम से मेरा ये चीज़ यहाँ पे सेटिस्फाई कर रही है। और यहाँ पे भी मैं रख देता हूँ, यानी कि देखो 45 का मान कितना होता है 1/√2, तो ये कितनी बार 4 बार जाएगा। अगर मैं इसको करता हूँ तो ये कितना हो जाएगा 1/4, और ये कितना हो जाएगा 1/2, 2 से 2 दूनी 4, और कितना हो जाएगा 1/2 प्लस में 1/2 कितना होता है 1 हो जाता है। आराम से आपका आंसर हो जाएगा। बस थीटा की वैल्यू आप 45 रख देना, आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21, त्रिभुज ABC में, ये आपका त्रिभुज ABC, त्रिभुज ABC, त्रिभुज ए बी और सी, त्रिभुज ABC में भुजा AC की लंबाई, त्रिभुज ABC में भुजा AC की लंबाई भुजा AB की लंबाई के 5 गुने से 4 सेंटीमीटर कम है। देखो AB को अगर मैं x मान देता हूँ, एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। त्रिभुज ABC में भुजा AC की लंबाई भुजा AB की लंबाई के 5 गुना, यानी कि 5 गुना से 4 कम है, ये हो गया। भुजा BC की लंबाई भुजा AB की लंबाई भुजा AB की लंबाई के 4 गुने से 4 अधिक है, ये हो जाएगा। ठीक है, ABC का परिमाप कितना दे रखा है 90, यानी कि 5 4 9 1 10x, 10x इजिकल टू कितना हो जाएगा 90। ये माइनस से 4 और ये प्लस का 4 कट जाएगा, तो x इजिकल टू कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। तो इसका क्षेत्रफल बताना है कितना हो जाएगा। ठीक है, अब देखो ये भुजा कितनी होगी 9 हो गई, और 9 पंचे 45 और 4 कितना हो जाएगा 41 हो गई ये, और 9 चौक 36 और 4 कितना हो जाएगा 40। अगर आप ध्यान से देखोगे ना 9 41 40, ये एक क्या बनता है ट्रिपलेट बनता है, यानी कि राइट एंगल ट्रायंगल बनता है। तो इसका एरिया मेरे को निकालना है, तो 1/2, आधार कितना हो जाएगा 40, लंब कितना हो जाएगा 9, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 20 में कितना हो जाता है 180, यानी कि 180 सेंटीमीटर का स्क्वायर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको पता होना चाहिए कि 9 41 और 40 क्या बनता है, एक ट्रिपलेट बनता है, जिससे आसान क्वेश्चन बहुत जल्दी हो जाएगा। ठीक है, आसान भी लगेगा और बहुत जल्दी भी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22, ए किसी कार्य को 20% भाग, यानी कि 1/5 भाग को कितने दिन में 5 दिन में करता है, यानी कि ए पूरा काम कितने दिन में करेगा 25 दिन में, और बी इसी कार्य का 1/3 भाग 5 दिन में करता है, तो पूरा काम कितने दिन में करेगा, यानी कि 5 तिया 15। अब देखो इसका एलसीएम कितना आ गया, यानी कि 75 आ गया। 25 तिया 75 और 15 पंचे कितना हो जाएगा 75 हो जाएगा। ठीक है, लेकिन बी 3 दिन के बाद कार्य छोड़ देता है, यानी कि 5 और 3 कितना हो जाएगा 8, 8 इंटू 3 दिन तक साथ में काम करते हैं, तो कितना काम कर देंगे 24, और 75 काम था 24 हो गया, तो कितना बचेगा 5 में से 4 जाएगा 1, 7 में से 2 जाएगा 5, यानी कि 51 काम अभी बचा है। तो कार्य पूरा करने के लिए आवश्यक दिनों की कुल संख्या बतानी है। देखो बी ने तो काम छोड़ दिया, अब सिर्फ ए अकेला काम करेगा, तो ए को मैं इसे भाग कर देता हूँ, 3 एकम 3, 3 सत्ते 21। ठीक है, तो 17 दिन तो ये लगे और 3 दिन ये लगे थे, टोटल कितने दिन हो गए 20 दिन हो गए। आपका आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23, 500 घंटे या उससे अधिक। ठीक है, 500 घंटे या उससे अधिक लेकिन 700 घंटे से कम, तो कितना हो जाएगा, यानी कि 60 और 75, 6 7 13, 135 हो जाएगा। ठीक है, और फिर क्या कह रहा है 800 घंटे या उससे अधिक जीवन काल, यानी कि 800, यानी कि 8 7 15, 15 20 और 23, यानी कि 23, यानी कि कितना हो जाएगा 240, 240। उससे अधिक जीवन काल वाले न्यून लैंप की कुल संख्या का कितना प्रतिशत है, तो देखो कितना प्रतिशत है, 135 के बटे में कितना हो जाएगा 240, 0 2 जीरो हो जाएगा, 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, और 5 3 8 और 1 9, 3 8 24, और 3 चौक 12, 3 पंजे 15, 2 चौके 8 और 2 पंजे 10, कितना हो जाएगा 5 पंजे 25 की 2 5 चौके 20, और 2 कितना हो जाएगा 22 के बटे में 4, 4 एकम 4, 4 पंजे 20, 2 हो जाएगा 4 6 24, और 1 के बटे में 4 हो जाएगा, यानी कि 56 सही 1/4, यानी कि 56.25 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 24, विजय ने फ्रिज और वॉशिंग मशीन एक साथ 38,200 में खरीदा। ठीक है, कितने में 38,200 में खरीदा। वह फ्रिज को 15% के लाभ पर बेचता है। फ्रिज को कितने प्रतिशत के लाभ पर बेच दिया, यानी कि 15% के लाभ पर बेच दिया।
और वॉशिंग मशीन को 24% की हानि पर बेच देता है, तो दोनों को समान मूल्य पर बेचता है, तो वॉशिंग मशीन का क्रय मूल्य बताना है। देखो फ्रिज, यानी कि फ्रिज को क्या कर रहा है वो 15% के फायदे पर बेच रहा है, यानी कि 15% का क्या मतलब होता है, 5 या 15 और 20, यानी कि 20 से 23 की बेच रहा है, यानी कि ये तो सीपी हो जाएगा और ये एसपी हो जाएगा। और वॉशिंग मशीन को क्या कर रहा है, यानी कि वॉशिंग मशीन को क्या कर रहा है, 24% की हानि, 24% का हानि का मतलब कितना है, 4 6 के 24 और 25, यानी कि 25 से कितने की बेच रहा है, ये 19 की बेच रहा है। अब ये क्या कह रहा था कि दोनों का समान मूल्य पर बेचता है, यानी कि ये एसपी है और दोनों एसपी सेम है, मगर यहाँ पे तो एसपी सेम नहीं है, तो फिर मैं क्या करता हूँ, इसको 19 से मल्टीप्लाई करता हूँ और इसको मैं 23 से मल्टीप्लाई करता हूँ। ठीक है, तो वॉशिंग मशीन का क्रय मूल्य ज्ञात करना है, कितना हो जाएगा। तो अगर मैंने यहाँ से अगर इसको मल्टीप्लाई किया 19 को, तो फिर मैं यहाँ पे भी 19 से मल्टीप्लाई करूंगा और यहाँ पे भी मैं क्या करूंगा, 23 से मल्टीप्लाई करूंगा। तो वॉशिंग मशीन की बात पूछ रहा है, तो वॉशिंग मशीन ये आपका सीपी हो जाएगा, सीपी कितना हो जाएगा, 23 इंटू में 25। ठीक है, आप ना डायरेक्ट भी देख सकते हो 23 का मल्टीपल, और एक ही ऑप्शन है जो 23 का मल्टीपल हो सकता है, और आपका ऑप्शन कितना हो जाएगा, 23,000। तो सीधी सी बात क्या थी, विजय ने फ्रिज और वॉशिंग मशीन एक साथ 38,200 में खरीदा था, यानी कि 19 इंटू में 20 प्लस में 23 इंटू में 25, यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है, 38,200। तो सिंपल सी बात है कि 23 तो कटने वाला है ही नहीं किसी भी तरीके से, तो 23 क्या हो जाएगा, इसका मल्टीपल हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25, यदि किसी गोले का आयतन कितना दे रखा है, इतना दे रखा है, तो इसकी त्रिज्या, गोले का आयतन कितना होता है, 4/3 पाई आर क्यूब, यानी कि पाई यानी कि 22 के बटे में 7 और आर की क्यूब, और ये कितना है 697, 4 सही 21, ये दे रखा है। अच्छा देखो 7 या 21 से ये पूरा कट जाएगा, इसको इस तरीके से देखना, यानी कि 697 इंटू में 21 प्लस में 4, और नीचे कितना हो जाएगा 21, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 4 के बटे में 3 इंटू में 22 के बटे में 7 इंटू में आर का क्यूब, 7 या 21 से ये वाला 21 कट गया, और आर का क्यूब इजिकल टू कितना हो जाएगा 697 इंटू में 21 प्लस का 4, और नीचे कितना हो जाएगा 4 इंटू में 22। ठीक है, अब आपको इसको करना है, तो अब मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे सिर्फ सॉल्यूशन ही करना पड़ेगा। अब 697 को मैं क्या करता हूँ 21 से मल्टीप्लाई करता हूँ, तो 697 हो जाएगा, और 2 सत्ते 14, 2 में 18 और 1 19, 2 6 के 12 और 1 कितना हो जाएगा 13। ठीक है, तो 7 9 4 13, 9 6 15 और 1 16 की 1 यानी कि 4 कितना हो जाएगा 146 37 हो जाएगा, यानी कि 146 37, और 4 इसके अंदर और जोड़ दो, यानी कि 4 और जोड़ दिया, 7 4 11 4, यानी कितना हो जाएगा 146 41 हो जाएगा, 146 41, और नीचे कितना हो जाएगा, यानी कि 4 इंटू में 22। अब देखो कोई कटता है तो 6 और 1 7 और 8, यानी कि 11 से कट जाएगा, 11 दूनी 22 हो जाएगा, और 11 एकम 11, 11 एकम 11, 3 बच जाता है, 11 तिया 33, 3 बच जाता है, 11 तिया 33, और 11 एकम 11 कितना हो जाएगा, यानी कि 1331, 1331 के बटे में 4 दूनी 8। आपको पता है कि 1331 और यहाँ पे क्या है आर का क्यूब, तो आप क्या ले सकते हो 11 के बटे में 2, और 11 के बटे 2 का मतलब क्या है 5.5, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि आपको ऑप्शन